बाबर आजम की गलती है, बाबर आजम पे डाल देते हैं। ये भी जो है ना, पाकिस्तान जो बुरी तरीके से बांग्लादेश से जो हारा है 10 विकेट से यार, 10 विकेट से हारा है, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। चलो पहले तो बाबर आजम पे डाल देते थे ना, जो चीज भी होती थी कि भाई बाबर आजम की मोनोपोली है, बाबर आजम टीम सिलेक्ट करता है, बाबर आजम जो है वो दोस्ती यारी निभाता है, हर चीज। भाई यहां पर आपको बाबर आजम ने कहा था कि अबरार को ना खिलाओ, आपको बाबर आजम ने कहा था कि 4 पेसर खिला दो, आपको बाबर आजम ने कहा था कि 2 2.5 3 के एवरेज से स्कोर बनाओ, आपको बाबर आजम ने कहा था कि इतनी घटिया कैप्टनसी करो, इतनी घटिया बॉलिंग करो, ठीक है, इतनी घटिया बैटिंग करो। चलो बाबर आजम तो आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है यार, ठीक है। मुझे एक बात बताओ जी, शान मसूद साहब, शान मसूद एरा स्टार्ट हो गया है। शान मसूद की जो वो ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी है जी, कमाल का कैप्टन साबित होगा, अग्रेसिव कैप्टन होगा। भाई उसको तो पता ही नहीं है कि मैंने ड्रॉप किसे करना है, मैंने खिलाना किसे है, मैंने बैटिंग करनी है, मैंने बॉलिंग करनी है, मैंने कब किसे बॉलिंग करवानी है, कौन से मिडल ऑर्डर में बैट्समैन को सिलेक्ट करना है, किसको कब भेजना है, मैंने साइम अयूब से ओवर करवाने या नहीं करवाने। भाई टोटली हर डिपार्टमेंट में, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, कैप्टनसी हो, मैनेजमेंट हो, हर चीज में जो है आप लोग एक्सपोज हो गए हो और इंतहाई घटिया किस्म की जो है क्रिकेट खेली है, घटिया किस्म का गेम प्लान था, घटिया किस्म का डिस्प्ले था। ऐसा लग रहा था जैसे बांग्लादेश जो है वो अवे खेलने नहीं आया, बल्कि हम अवे खेलने गए, हम ढाका में मैच खेल रहे हैं। भाई पिच आपसे रीड नहीं हुआ। अजहर महमूद साहब आके मीडिया पे कह रहे हैं जी बच्चों की तरह, हमसे जी पिच रीड नहीं हुआ। भाई पिच रीड आपने ही करना है, पिच रीड आपने नहीं करना तो फिर आप पैसे किस चीज के ले रहे हो? आपको नहीं पता कि मैंने कितने फास्ट बॉलर्स खिलाने, आपको नहीं पता कि मैंने कितने स्पिनर्स खिलाने। मुझे एक बात बताओ भाई, अभी जो लास्ट इनिंग पाकिस्तान ने खेली, अपनी दूसरी इनिंग्स, उसमें मेहदी हसन ने लिए 4 विकेट, स्पिनर था। शाकिब अल हसन ने लिए 3 विकेट, स्पिनर था। 7 विकेट तो आपकी जो है वो स्पिनर ले गए। आपने 4 फास्ट बॉलर किस लिए खिला दिए? अगर 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं, अगर फास्ट बॉलर का पेसर का पिच था तो भाई आपके पेसर ने आउट क्यों नहीं किए? भाई अगर ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर बुला लेते हो, अगर वो पिच आपकी बनाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है आपकी पिचेस जो है वो ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड की बन जाएंगी या अफ्रीकन बन जाएंगी। भाई उसमें मट्टी तो वही है ना जो पता नहीं कितने सौ सालों से चलती आ रही है, पिच का बिहेवियर वही रहेगा, चाहे आप इतना घास छोड़ो, आप चाहे पिच को नंगा कर दो। भाई अगर हम बात करें अपनी बॉलिंग की, भाई पेस अटैक, पेस मशीन 150 145, भाई शाहिन शाह अफरीदी से 125 भी नहीं हो रही। आप जो लेके आए हो इनको डोमेस्टिक में, तो ये लोग भाई 60 60 70 70 आउट किए होते हैं, इतना इतना इनका स्विंग हो रहा है, इतना इतना इनका कट हो रहा है। भाई इनके पास कुका बुरा का बॉल आया है तो कुका बुरा से इनके बॉल नहीं हो रहा। डोमेस्टिक में आपको ड्यूक का बॉल होता है, ड्यूक के बॉल की सिलाइयां बाहर होती हैं, भाई किसी को भी पकड़ा दो इतना इतना बॉल कट होगा। वहां तो ये विकेटें डंडे उखाड़ उखाड़ के फेंक देते हैं, यहाँ कुका बोरा से इनसे बॉल ही नहीं हो रहा है, नया बॉल इनसे नहीं हो रहा, बॉल पुराना हो रहा है तो इनसे रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा, पिच फ्लैट हो गया तो इन्हें नहीं पता। भाई वाइड वाइड चले जाओ, थोड़ा सा क्लोज द स्टंप आ जाओ, कोई स्लोअर वन कर दो। स्किल्स बिल्कुल नहीं है, कोई यॉर्कर नहीं, आते हैं मुंह उठा के बॉल फेंक के चले जाते हैं, कोई अग्रेशन नहीं है। कोई बंदा होता है ना बॉल अच्छा करता है, बैट्समैन को जाके घूरता है, थोड़ा बैट्समैन को भाई तुम तंग करो, नहीं कुछ भी नहीं, किसी किस्म का। कोई ऑस्ट्रेलियन आप लोगों ने कोच बुला लिया, वो बेचारा सर पकड़ के बैठा है। भाई इस टीम को कोई भी नहीं ठीक कर सकता जब आप अपने आप को खुद ठीक नहीं करोगे। किनको अभी आप 10 विकेट से बांग्लादेश से हारे हो, ये तो इनिंग्स की लगनी थी, तो रिजवान कर गया, बाबर आजम आया, उसका 0 पे कैच ड्रॉप हो गया, ठीक है। बाबर आजम पे कोई आखिर का डाउनफॉल आया, कैच ड्रॉप होने के बाद भी स्कोर नहीं हुआ। भाई ये किसने चीजें ठीक करनी है? आगे इंग्लैंड आई, इंग्लैंड तो आप लोगों को व्हाइट वॉश करके जाएगा, आप साउथ अफ्रीका जाओगे, मुझे तो टेंशन है कि कोई वहां क्रिकेट की हिस्ट्री के रिकॉर्ड ना बन जाए। भाई आप लोग ने स्किल्स लाने, स्किल्स कौन डेवलप करेगा? आपके अंदर स्किल्स है ही नहीं। शान मसूद साहब कहते हैं जी मैं जो है ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो है ना फाइनल खेलना चाहता हूं। भाई ऐसे कोई फाइनल नहीं खेलता, इस तरह कोई भी, मेरी भी बहुत सी ख्वाहिशात थी। भाई जब आप इस काबिल ही नहीं हो कि आप फाइनल खेलो, तो आप किस लिए स्टेटमेंट दे रहे हो? आपने अबरार को क्यों नहीं खिलाया? आप लोग अबरार, आपने उसको आगा सलमान को एज ए स्पिनर ट्रीट कर रहे हो। एज ए स्पिनर किस लिए आप ट्रीट कर रहे हो उसको? भाई भाई ऑलराउंडर नहीं है वो। ऑलराउंडर होता है शेन वाटसन जैसे, ऑलराउंडर होता है शकीब अल हसन जैसे, बेन स्टोक्स जैसे, इमरान खान जैसे, अब्दुल रजाक जैसे, अजहर महमूद जैसे, ये होते हैं ऑलराउंडर। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब्दुल रजाक और अजहर महमूद के बाद मुझे बताओ कोई ऑलराउंडर आप लोगों ने प्रोड्यूस किया हो?
कोई ऑलराउंडर नहीं है। इफ्तिखार को आप ऑलराउंडर समझते हो, आप शादाब खान को ऑलराउंडर समझते हो, आप इसको सलमान अली को ऑलराउंडर समझते हो। आपके अगर आप फास्ट बॉलिंग की बात करो ना, जो कि हमारी एक हिस्ट्री थी फास्ट बॉलर की, लेगेसी थी कि लोग कहते थे पाकिस्तान में बहुत फास्ट बॉलर, भाई आपके पास वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, ये 3 फास्ट बॉलर हैं जिनकी 300 प्लस टेस्ट विकेट्स हैं। उसके बाद आपके पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं आया जिसकी 300 विकेट, 300 विकेट्स तो दूर 200 विकेट्स नहीं है यार किसी फास्ट बॉलर की। शुएब अख्तर की भी 178 है। तो भाई कहां से किसने टैलेंट प्रोड्यूस करना है, किसने जो है चीजें ठीक करनी है। वकार यूनुस आ गए एज ए चेयरमैन। भाई वकार यूनुस के होते हुए आप कोचिंग की बात करो, चेयरमैन की बात करो, मेंटोर की बात करो, पाकिस्तान की क्रिकेट कभी भी ठीक नहीं हुई उनके होते हुए, कभी भी। भाई बांग्लादेश थे यार, हमसे तो बहुत अच्छे बांग्लादेश रह गए, जो यहां पर आके उन्होंने पिच भी रीड कर ली, ठीक है, वो हमसे बैटिंग में भी आगे, वो बॉलिंग में भी आगे, उनके प्लेयर्स की फिटनेस भी बहुत अच्छी। मुशफिकुर रहीम ने भाई 191 कर दिया, पहले उसने 115 ओवर फील्डिंग की है, फील्डिंग करने के बाद उसने 191 भी कर दिया, ठीक है, उसके बाद फिर वो फील्डिंग पे आ रहा है। यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों की, तो फिटनेस भी नहीं है। रिजवान साहब 50 करें 100 करें, टांग पकड़ के बैठ जाते हैं। फिटनेस भी आपकी बाहर से बुलाएं, वो ठीक करवाएं, फिटनेस तो कम से कम आप लोगों के हाथ में ना यार। चलो रन से नहीं है, बंदे का दिन नहीं है, बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, तो बाकी तो कर लो, बाकियों से भी नहीं हो रहा। आज सऊद शकील की जरूरत थी, सऊद शकील साहब 2 की 2 इनिंग्स में जो है वो स्टंप हो गए। साइम अयूब की आज जरूरत थी, साइम अयूब भी नहीं चले। भाई चौथे दिन उन्होंने बैटिंग करनी थी, उनके लिए मुश्किल होना था। आप कम से कम कोई फाइटिंग स्कोर तो दो, कम से कम वो चौथे दिन आके खेले, पिच रफ हो, वो आउट हो। बहरहाल भाई मैं यकीन मानो पिंडी में पाकिस्तानी क्रिकेट का जनाजा निकल चुका है। जैसे 1882 में एशेज स्टार्ट हुई थी ना, ऑस्ट्रेलिया ने आके इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था, और इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में जो है ब्रेकिंग न्यूज चली थी कि भाई इंग्लैंड की जो क्रिकेट का उसका जनाजा निकल गया है, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान की जो है ना आज बल्कि आज ब्रेकिंग देनी चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट का जो है वो जनाजा निकल गया पिंडी में, ठीक है, वो रेस्ट इन पीस हो गई है। बहरहाल भाई ऐसी क्रिकेट चलती रहेगी तो पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, ठीक है। इंतहाई घटिया खेल का मुजाहरा किया है, इंतहाई घटिया कैप्टनसी रही। मैंने कोचिज को भी कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, बस पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं। खैर पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत सी टेंशन है, एक टेंशन ये भी हो जाएगी। खैर अल्लाह हाफिज़।